कैमरा ऑन करना करो चल मेरा करो चल उन्हें चल उन्हें वो उन्हें जैसे सारा कर उन्हें चलो कि नंबर अच्छा जरे उनसे बालें अलाउना हुए ना उन्हें को कहे तो आप अपने कैमरे अनम्यूट कर सकते हैं नहीं उन्हें ऑफ की थी मैंने उन्हें दे ऑफ बंद है ना पर ये मेरी तरफ से ठीक है ये बंद करो पढ़ो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे बेटा आप लोग सारे ठीक हो ना, फिट फाट हो? चलो यस सर। अच्छा ये पहले अपने माइक मैं पहले पढ़ा लूँ, उसके बाद में आज थोड़ा पूछना है तो आप ज़रा ऐसा करना कि बाद में अपने माइक ऑन करना, लेकिन अभी मुझे पढ़ाने दें। हम रज़ाइल अखलाक की तरफ जा रहे हैं। इमोरल्स पेज नंबर 150 जो है वो 9 पे 159 पेज नंबर आप लोग बेटा अपना निकाल लें। 159 पे हम लोगों ने जाना है। पहले हम लोगों ने फ़ज़ाइल अखलाक पढ़े, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, यानी रज़ाइल अखलाक है। रज़ाइल का मतलब होता है बुरा, रज़ीला से लफ्ज़ निकला है, रज़ाइल का लफ्ज़ रज़ीला से निकला है। और रज़ीला का मतलब क्या होता है? बुरे, घटिया। सिफला, सिफला का मतलब होता है नीच, नीच, कमीने, ठीक, और कमीनापन, घटिया, यानी ऐसी आदतें जिनको अख्तियार करने से इंसान घटियापन हो जाए, यानी बुरे हो, मुआशरे में भी और अल्लाह की नज़र में दोनों, यानी दीन और दुनिया दोनों ही में वो बुरे हैं, ठीक। अच्छा, और ज़ाहिर बात है उनको अख्तियार करने से इंसान इंसान नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है? जानवर बन जाता है। क्लियर? तो आखिरत में ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर अगर आप लोग ऐसे काम करेंगे तो आखिरत में भी ज़ाहिर बात है आप लोग क्या करेंगे? अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की मगफरत से ना उम्मीद होंगे। अल्लाह आपकी ना रहमत करेगा ना मगफरत करेगा। ये हमारे मुआशरे के अंदर ये रज़ाइल अखलाक जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये इंसान की शख्सियत को भी क्या कर देते हैं? दागदार कर देते हैं। मसलन कोई अगर झूठ बोलता है या गीबत करता है, मुनाफिकत करता है, तो दूसरे को अगर जब पता चलता है तो वो कहता है कि ये तो मेरे साथ इसने ऐसा किया, तो उसकी माशरे में इज्जत क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले 3 हम लोगों ने आज पढ़ने हैं। एक है झूठ, एक होगी गीबत, एक होता है मुनाफिकत। ये 3 हमने पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस के अंदर भी यही 3 है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या? झूठ। सबसे पहले हम झूठ की तरफ जा रहे हैं। झूठ, लाए। और झूठ क्या होता है? ये बिल्कुल सच के अपोजिट है, सच के अपोजिट है। उधर हमने पढ़ा था हकीकत और वाक़िए के मुताबिक बात करना सच कहलाता है, और यहाँ उल्ट हो गया, हकीकत और वाक़िए के खिलाफ बात करना ये क्या हो जाता है? ये झूठ होता है। कुरान करीम में इनको क्या कहते हैं? किज़्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? किज़्ब। और काज़िब झूठ बोलने वाले को कहते हैं। क्या कहते हैं? किज़्ब झूठ बोलना, और काज़िब झूठ बोलने वाले को कहते हैं। अखलाकी बुराइयों का सबब अगर आ जाए कि अखलाकी बुराइयों का सबसे बड़ा सबब क्या है तो क्या होगा? झूठ। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में होता है कि तमाम अखलाकी बुराइयों का सबब क्या होता है? झूठ होता है। यानी झूठ तमाम बुराइयों की जड़ भी है, ये बात भी ज़हन में रखना। तो झूठ ये ना खुद बल्कि खुद एक अखलाकी बुराई है, बल्कि तमाम अखलाकी बुराइयों की जड़ भी है। इस्लाम में झूठ बोलने की सख्ती से मुज़म्मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ निफाक के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। झूठ क्या है? सवेरा बारिश बेटा लाइन ना लगाओ। अच्छा, तो झूठ क्या है? निफाक के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जो है वो झूठ है। अगली चीज़ की तरफ जाते हैं, झूठ की सज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है? इसको भी अंडरलाइन करना। जन्नत में ले जाने वाला अमल है। काम तो अच्छे आप लोग करेंगे, लेकिन जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है? तो एमसीक्यूज में आप लिखेंगे सच बोलना। जब बंदा सच बोलता है तो नेकी का काम करता है, इससे उसके ईमान में इजाफा होता है, और ईमान में इजाफा उसको जन्नत ले जाता है। इसी तरह उस शख्स ने पूछा कि दोज़ख में ले जाने वाला अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया जब बंदा झूठ बोलना। झूठ बोलना, जब बंदा झूठ बोलता है तो गुनाह का काम करता है, और जब गुनाह का काम करता है तो कुफ्र करता है, और कुफ्र करता है तो कुफ्र उसे जहन्नम में ले जाता है। तो झूठ बोलना क्या हो गया? कुफ्र हो गया। आगे आता है दीगर नापसंदीदा अमाल। झूठ का ताल्लुक ज़बान से नहीं होता कि ज़बान से सिर्फ झूठ बोले।
बल्कि इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी दूसरे कामों में भी झूठ में आ जाता है। जैसे गलत तरीके से किसी का माल हथियाना, क्या है? झूठ। किसी का माल लूटना, झूठ बोलकर माल लेना, तो ये भी आ गया। कम तोलना, ये भी झूठ हो गया, अमली झूठ हो गया। कम तोलना कि दिखा कुछ और रहे हो, बेच कुछ और रहे हो। उसके बाद गरूर और तकब्बुर करना। उसके बाद आ जाते हैं मुनाफिकत से काम लेना। ये MCQs के अंदर आ गया जैसे झूठ के दीगर इकसाम के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी माल खियाना, कम तोलना, गरूर करना और मुनाफिकत। मुनाफिकत करना अदर इकसाम में है, किसकी? झूठ की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमूदो नुमाइश क्या है? ये झूठ है। नमूदो नुमाइश क्या है? झूठ है। यानी दिखाते कुछ और हो, करते कुछ और हो। दिखावा कुछ और है और वो जैसे लंबी लंबी छोड़ना, जैसे आप कहते हो ओहो साड़ी तो लैंड क्रूजर है, साड़ी तो फलां गड्डी है, होवे कख ना, ठीक? तो सो ये क्या हो गया? झूठ। नमूदो नुमाइश, ऊपर से कुछ और होना, अंदर से कुछ और होना, बनावटी चीजें अख्तियार करना, ये झूठ में आ जाता है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को झूठ करार दिया है? नमूदो नुमाइश को। इसको अंडरलाइन कर लें। झूठ के नतीजे में बामी एतबार और एतमाद खत्म हो जाता है, माशरती जिंदगी अजीरन हो जाती है। मुसलमानों को चाहिए कि झूठ की हर किस्म से क्या करें? इज्तनाब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले उस पर अफसोस है। लोगों को ये गलत बात करना, पैरोडी करना, उसके बाद जो है किसी के नकल उतारना, किसी को तहकीर आमेज इशारे करना, ये सारी झूठ है, ताकि लोग क्या करें? हंसें, तुम्हारी बात पर हंसें। तो वो क्या होगा? वो झूठ होगा। आगे आ जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की इकसाम, पहले पीछे भी हमने पढ़ा था मुनाफिकत। तो मुनाफिक की 3 निशानियां। कितनी निशानियां? 3। इकसाम हम पढ़ेंगे, इसकी इकसाम 2 होती हैं, लेकिन इसकी निशानियां जो हैं वो 3 हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब कोई अमानत रखी जाए तो उसके बाद क्या करे? खयानत करे। तो झूठ जो है वो क्या है? निफाक, यानी क्या आ जाता है? मुनाफिकत के अंदर से झूठ सबसे पहली चीज आ गई। झूठों पर लानत, कुरान पाक में इरशाद है झूठों पर अल्लाह लानत करता है। मलून का मतलब होता है जिस पर लानत की जाए। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि बेशक अल्लाह झूठों पर क्या करता है? लानत भेजता है। हिदायत से महरूम है। बाकी तो सबको अल्लाह हिदायत दे देता है, लेकिन झूठे को नहीं। कुरान पाक में इरशाद होता है इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन, कि बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा हो या काफिर हो, उसको अल्लाह हिदायत नहीं देता होगा। उसके बाद आता है झूठों के लिए दर्दनाक अज़ाब, वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं इसलिए उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। झूठ की मुज़म्मत कुरान पाक में झूठ की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की गई। इसे तमाम बुराइयों की जड़, अगर आज तमाम बुराइयों की जड़ है तो झूठ, इसको भी अंडरलाइन कर लें। इससे बचने की तलकीन की गई। इसी तरह झूठ को मुनाफिक की एक निशानी भी बताया गया। पीछे हमने पढ़ा मुनाफिक की 3 निशानियां, तो उनमें एक निशानी भी आ गई। क्या? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकून लकाज़िबून, कि बेशक अल्लाह गवाही देता है कि झूठे जो हैं, मुनाफिक जो हैं, ये झूठे हैं। मुनाफिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? झूठे होते हैं। 3 बातों की जमानत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे 3 बातों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब अमीन बनो, यानी तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत न करो। तो 3 बातों की जमानत देते हो तो जन्नत। हजरत इब्ने उमर यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो हिफाजत करने वाला फरिश्ता, ये 10 फरिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान की हिफाजत करते हैं, ठीक? 10 फरिश्ते ऐसे होते हैं जो हर वक्त इंसान की हिफाजत करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से उसको क्या करते हैं? बचाते हैं। तो जब आप झूठ बोलते हो तो वो फरिश्ता जो होता है वो 40 मील दूर चला जाता है। कई 100 मील लिखा हुआ है, तो कई 100 मील भी लिख सकते हो, तो 100 मील ये भी लिख सकते हो, 40 मील भी लिख सकते हो। तो 40 मील दूर जो है वो क्या कर जाता है? चला जाता है। आगे जाते झूठ की चंद सूरत, पहले भी मैंने आपको बताया, ये MCQs के अंदर आ जाता है। तो लेन देन में झूठ, लेन देन में झूठ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 110 रुपए, आप लोगों ने देखा होगा इधर मार्केट में ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे सेब आगे लगे होते हैं, पीछे जो है वो बुरे बुरे सेब लगे हुए होते हैं, लेकिन जब आप लेने जाते हो दिखाते अच्छा है लेकिन देते क्या है? बुरे हैं, गंदे सेब देते हैं। तो ये लेन देन में झूठ हो गया, ठीक? झूठ बोलकर किसी का माल गबन कर लेना, ठीक? तो ये झूठ हो गया। उसके बाद आते हैं हंसी मजाक में झूठ। ये मैंने आपको बताया, लंबे लंबे छोड़ना, लंबे लंबे पूजे, लंबे लंबे छोड़ना,
او ہو اساتیں فلاں میں یہ لمبی لمبی ہنسی مذاق میں جھوٹ کہ کسی کو تحقیر میں اشارے کرتے ہو، کسی کے انسلٹ کرنے کے لیے، کسی کا منہ چڑھانے کے لیے، کسی کی نقل اتارنے کے لیے، یہ ہنسی مذاق میں ہوتا ہے. تو اپنی شہرت بڑھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ لمبی لمبی چھوڑنا یہ اس میں آتا ہے. جھوٹے وعدے کرنا کہ آج میں تک پیزا کے پیسہ، کل وہ پیزا ہی نے کھوایا، اگلے دن وہ کہ ہاں پہ پیزا کھوا تو آ او میں تو تک صرف ہی میں آ یا تمہاری برتھ ڈے آ رہی ہے تو میں جو ہے تمہیں کیا ہے فلاں چیز گفٹ کروں گا تو بعد میں نہ دینا. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جھوٹے وعدے کرنا. تو یہ بھی جھوٹ میں آ جاتا ہے. جھوٹی گواہی دینا عدالتوں میں، جھوٹی جا کر گواہی دینا، 10,000 روپے 5,000 روپے پیسے دے کر وہ گواہی کرتے ہیں. تو بے شک یہ چیز آ جاتی ہے. اس کے بعد کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی تہمت لگا دینا اس پر، ٹھیک ہے فلاں فلاں ہے فلاں فلاں یہ. تو یہ جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ کی قسم میں تیاں، اللہ کی قسم میں تیاں، تو جھوٹی قسم کھا لینا بعد میں وہی کام کرنا. تو یہ وہ آ گیا. منافقت بھی جھوٹ کی ہے کیا ہے؟ اقسام ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے. تو منافقت کو انڈر لائن کر لینا کہ اگر جھوٹ کی دیگر قسموں میں آ جاتے ہیں تو منافقت. ٹھیک. اس کے بعد آگے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے جھوٹ کی جائز صورتیں. کن دو صورتوں میں آپ جھوٹ بول سکتے ہو؟ یہ شارٹ کویشچن میں موسٹ امپورٹنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتوں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہو. نمبر 1 کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو جاسوس، اگر آپ جاسوسی کرو، جنگ ہو رہی ہو تو دشمن آپ کو قابو میں کر لیتے، دشمن کی فوج. یعنی فار ایگزامپل آپ جنگ ہو رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی، تو اگر فار ایگزامپل کہیں بھی اگر دشمن آپ کو قابو کر لیتا ہے تو آپ وطن کے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، کسی کے بارے میں جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو؟ جھوٹ بول سکتے ہو. وہاں جائے ایک چیز تو یہ آ گئی. نمبر 2 کیا جاتا ہے؟ دو میاں بیوی کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، دو لڑکیوں کے درمیان، دو لڑکوں کے درمیان کیا ہو سکتا ہے؟ اگر صلح کروانی ہو کہ ایک کی اچھی باتیں دوسرے کو بتانی جو اس نے نہ کی. مثلا وہ تو تیرے بارے ہی آدھا پیا، وہ تو تیرے بارے یہی آدھا ہے، وہ تیرے بارے بدگمان کا نہیں، اچھا آدھا یہی آدھا یہی آدھا ہے. تو صلح کروانے کے لیے ایک کی جانب سے نیک باتیں اس کی دوسرے کو بتانا تاکہ ان دونوں کے دلوں کا میل کیا ہو سکے؟ دور ہو سکے. اب جس طرح ہم نے فائدے پڑھے تھے پیچھے، فضائل اخلاق کے فائدے، تو وہ کوئی سے بھی کر سکتے ہو. تو نقصانات بھی بالکل اسی طرح، تینوں کے نقصانات ایک ہوں گے. میں پہلے آپ لوگوں کو ایک کا بتا دیتا ہوں. آپ کوئی سے بھی کیا کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو. اللہ کی جھوٹ جو ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ پر جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے. جھوٹ اعتبار کو ہو جاتا ہے. جھوٹ سے انسان میں بزدلی پیدا ہوتا ہے، معاشرتی امن ختم ہو جاتا ہے. یہ جو کچھ بھی لکھنا چاہو آپ لکھ سکتے ہو. نقصانات وہ ٹھیک ہوتے ہیں. غیبت، بیک بائٹنگ. اگلا پوائنٹ کی طرف ہم چلنے لگے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے غیبت. غیبت غائب، ظاہر بات ہے ایک بندہ نہیں ہوتا تو اس کی برائی کرتے ہو، ٹھیک، اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ اسرا بیٹا لائن نہ لگاؤ. اچھا جی، تو او بھائی لائن نہ لگاؤ. اچھا جی، غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو. جو اس میں کیا ہو؟ موجود ہو. یہ بات بھی ذہن میں رکھنا. ایسی برائی بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں جو اس میں موجود ہو. اگر اس میں موجود وہ چیز نہیں ہوتی تو آپ اس پر کیا لگا رہے ہو؟ تہمت لگا رہے ہو. تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. آگے آنے لگا ہے غیبت اور اتہام میں فرق. تو غیبت اور اتہام میں فرق شارٹ کویشچن میں بہت مشہور ہے. تو اگر برائی ہوتی ہے اس بندے میں، اگر وہ پیٹھ پیچھے کسی کی بیان کرتے ہو تو یہ غیبت ہو جاتی ہے. اور اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تو اگر وہ بیان کرتے ہو تو تہمت ہو جاتی ہے، اتہام ہو جاتا ہے. تو یہ غیبت اور اتہام میں یہ فرق ہوتا ہے. تو پہلے غیبت، غیب کا مطلب کیا ہے؟ کسی شخص کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، ٹھیک، اور اس کی غیر موجودگی میں کی جائے. اگر اس کے منہ پر آپ کرتے ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اس کو برا لگتی ہے. جب وہ سنے گا اس کے بعد تو وہ اس کو کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کو برا لگے گا. سو غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہے. اخلاقی برائی، اخلاقی برائیوں میں غیبت جس قدر بری بیماری ہے، بدقسمتی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کیا ہوں گے، جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے. اللہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی جو ہے ہدایت کرتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، اگر اس آیت کا ترجمہ کہ غیبت کے بارے میں ایک قرآنی آیت لکھیں. یہ آیت تو آپ لوگ نہیں، لیکن اس کا ترجمہ بہت اچھے طریقے سے کر لینا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيَةً مَيِّتًا. آگے آ جاتا ہے فَكَرُوهُمَا. یہ کیا کہتے ہیں؟ کروہ تموہ،
कराहत का लफ्ज आ गया कि कोई किसी की गीबत ना करे उसकी पीठ पीछे। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इससे नफरत, नफरत का मतलब कराहत आ गया। फकारुहु, इसका मतलब क्या होता है? नफरत, कराहत। ठीक, कि मुर्दा चीज को खाना, कि कोई तुम में से किसी की पीठ पीछे बुराई ना करे। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाए और तुम उससे नफरत करते हो, यानी मुर्दा नहीं खा सकते हो, तो इसलिए कराहत महसूस करते हो। तो ये भी कोई चीज आ गई। अब आ गया वही गीबत और इत्तहाम में फर्क। मैंने आपको बताया गीबत से मुराद किसी शख्स की मौजूदगी में, अदम मौजूदगी यानी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना जो उसमें मौजूद है, जबकि इत्तहाम तोहमत लगाना होता है कि किसी शख्स की ऐसी बुराई बयान की जाए जो उसमें मौजूद ही नहीं है और उसके दामन इफ़्फ़त को बिला वजह दागदार कर देना, कि उस पर इल्ज़ाम लगा देना, ठीक, उसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना, तो इल्ज़ाम लगाना। माशरती सुकून की बर्बादी। गीबत के लिए मुर्दा भाई का गोश्त खाने की मिसाल, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि गीबत के लिए मुर्दा भाई का गोश्त खाने की मिसाल क्या है, तो इंतहाई वाज़ेह है, क्योंकि जिस शख्स की, ये पूरा लिखना है ये शॉर्ट क्वेश्चन में, ऊपर गीबत और इत्तहाम भी शॉर्ट क्वेश्चन है और आयत का तर्जुमा भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि क्योंकि जिस शख्स की गीबत की जाती है वो अपनी मुदाफ़ियत नहीं कर सकता। मुदाफ़ियत का मतलब होता है डिफेंस अपना नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है, आप गैर मौजूदगी में कर रहे हो तो वो अपना दिफा कैसे करेगा। इसी तरह गीबत से नफरत, नफरत को हवा मिलती है और दुश्मनी के जज्बात भी ज़्यादा हैं। गीबत के मर्ज में मुब्तला शख्स खुद को अमूमन ऐबों से पाक तस्वर करता है, यानी वो दूसरे की गीबत कर रहा होता है तो वो ये समझता है कि मुझ में कोई ऐब नहीं, दूसरों में ऐब है। तो आप जिसकी गीबत आप कर रहे हो वो क्या कहता है कि अब सारे लोगों को पता चल तो गया है, अब होता है तो हो जाए, ठीक। तो जिसकी गीबत की जाती है वो अपने ऐब की तशहीर होने पर, यानी लोगों को पता चलने के बाद ढीठ हो जाता है कि ठीक है करें दे करो, जरा कुछ करें दे करो, ठीक। तो ये आ जाता है। तो इस तरह क्या आ जाता है कि एक ऐबों को जो कर रहा होता है वो अपने आप को ऐबों से पाक समझ लेता है और दूसरा जो हो जाता है क्योंकि उसकी तशहीर हो जाती है इसलिए वो भी इस अलगर्ज दोनों लिहाज से गीबत करना और गीबत जिसकी की जाए तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, मुतनफर हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो इस तरह सुकून क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, माशरती सुकून खत्म हो जाता है। मेराज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब गए तो वहाँ आपको जन्नत भी दिखाएगी, दोज़ख भी दिखाएगी। तो दोज़ख में एक गिरोह को देखा कि उसके तांबे के बने हुए लंबे लंबे नाखून थे। इसको अंडरलाइन करना, नाखून किसके बने हुए थे? तांबे के। ये बात ज़हन में रखना कि मेराज के मौका पर आपको जो लोग दिखा गए उनके नाखून किस चीज़ के बने हुए थे? तांबे के। वो लोग अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों का गोश्त खाते हैं, यानी उनकी इज्जत व आबरू बिगाड़ते हैं, यानी उनकी गीबत करते हैं। तो गीबत करना। इसी तरह हमारे अंदर एक चीज़ ये भी आ जाती है कि गीबत किन दो सूरतों में आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। झूठ किन दो सूरतों में बोल सकते हो वो भी, और गीबत किन दो सूरतों में कर सकते हो ये भी। नंबर 1, एक मजलूम की जालिम के खिलाफ फरियाद की शक्ल कि किसी पर आपने जुल्म किया है तो वो जालिम जब किसी और के खिलाफ कंप्लेंट करेगा आपके खिलाफ तो वहां आपके खिलाफ आपकी गीबत कर सकता है। दूसरा, किसी शख्स ने आपके साथ धोखा किया, फरेब किया, तो उसके फरेबकारियों से दूसरों को बचाते हो कि इसने मेरे साथ धोखा किया तो तुम्हारे साथ धोखा ना कर दे। ये दो सूरतों में आप क्या कर सकते हो, गीबत कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है गीबत कितनी सूरतों में जायज़ है? 2, इसको भी अंडरलाइन करना, 2 सूरतें, झूठ भी 2 सूरतें और गीबत भी 2 सूरतें, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक और ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों ही एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज में मशहूर है और एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में मशहूर है। नंबर क्या 2 सूरतों में जायज़ है और उसके बाद मजलूम की जालिम के खिलाफ और दूसरे लोगों को फरेबकारियों की फरेब से आगाह करने के लिए। गीबत एक बहुत बुरी आदत है। इसका अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनल ज़ना, कि गीबत ज़ना से भी बढ़कर है। मुर्दों की गीबत, कि जो शख्स मर गए होते हैं बाज़ों का तो उनको पूरी धोनी पाए उन्हें लोग, तो ये क्या है, ये भी क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दों की गीबत करना मरे हुए गधे का गोश्त खाने के बराबर है। इलानिया गुनाह। अच्छा, कोई शख्स है जिसमें बुराइयां हैं लेकिन वो सबके सामने करता है, जैसे कोई शराब पीता है तो आप उसकी शराब पीने के बारे में कह सकते हो कि ये शराब पीता भी है, बेचता भी है, ये उसकी बुराई नहीं होती।
یہ اس کی غیبت نہیں ہوتی. ایک شخص ہے جوا کھیلتا ہے, سبھی کو پتا ہے, تو آپ اس کی بھی غیبت کر سکتے ہو, اس کی غیبت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے چہرے سے حیا کی چادر اتار دے اس کی غیبت نہیں ہوتی. یعنی جو خود جرم کر رہا ہو تو حیا ختم ہو جائے اس کی نظر سے تو اس کی غیبت نہیں ہوتی. غیبت کا کفارہ کیا ہے, یہ شارٹ کویسچن میں بہت مشہور ہے. غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ اس کو کفارہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کرو اور اس کی بھلائی کے لیے دعا مانگو, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لنا ولہو, آئے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما. یعنی اس کی تعریف کرو اور بخشش کی دعا مانگو. مسلمان کی عزت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی عزت کی حفاظت کرے گا. دو قبروں کا واقعہ یہ بہت مشہور ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, ہمارا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پر کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کیوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک غیبت کرتا تھا, دوسرا اپنے آپ کو پیشاب کی قطروں سے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا کہ اس کے بدن پر اس کے لباس پر گزرتے ہیں. یہ طہارت میں آ گئی. غیبت کی ممانعت, ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک عورت آئی, یعنی غیبت نقل اتارنا اشارے کرنا یہ بھی غیبت پہ ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک چھوٹے قد والی عورت ہمارے گھر میں آئی, جب وہ چلی گئی تو میں نے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا تھا, تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے پس تم اس سے معافی مانگو, تو اس کے نقصانات وہی سمجھے نقصانات ہیں. ہپوکریسی آ رہی ہے, منافقت, یہ ہمارے معاشرے میں عام چیز ہے. منافقت, اس کو ذرا دھیان سے, منافقت عربی زبان کے لفظ نفاق سے نکلا ہے, انڈر لائن کرتے آنا, جس کے معنی ہے دوگلا پن, دو روکھا پن, دوگلے, تواڈے منہ تے تواڈے کان پیچھو تواڈے دشمن, یعنی جس کے معنی ہے دوگلا پن, دو روکھا پن, جس کے دو رخ ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں دو چہروں والا شخص, اس کو دو منہ والی سرنگ بھی کہتے ہیں, سرنگ ٹنل, اس میں آپ ایک طرف سے جاتے ہو دوسری طرف سے نکلتے ہو تو اس کے دو چہرے ہوتے ہیں, تو دو منہ والی سرنگ. جنگلی چوہے کا بیل, کہ چوہا جو ہوتا ہے وہ گھر میں ایک سوراخ سے گھستا ہے دوسرے سوراخ سے کہیں سے جا نکلتا ہے, تو یہ دو چوہے کا بیل. یا کسی چیز سے گزر کر پا رہا ہوں, یہ سارے اس کے مطلب ہیں, آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں. شریعت کے معنی منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو, جو کہتا کچھ اور ہو, یعنی جو باہر کچھ ہو رہے اندر کچھ ہو رہے, ٹھیک, یعنی دوہری شخصیت کا مالک ہو. علماء کرام نے نفاق کی یہ تعریف کی, النفاق ہوا اظہار الخیر و اسرار الشر. نفاق یہ ہے کہ انسان بھلائی کا اظہار کرے, کہ تمہاری تعریف کرے, تمہارے نال ہوئے, لیکن دل میں اس کی کیا ہو, برائی. منافق کی اقسام, شارٹ کویسچن میں بہت ہی مشہور. منافق کی دو اقسام ہیں. نشانیاں کتنی ہیں, 3. اقسام کتنی ہیں, 2. نمبر 1 اعتقادی منافق, ایسا منافق جو دل سے اسلام کو بالکل ہی قبول نہ کرے لیکن دکھاوے کے لیے, شرارت کے لیے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کر لے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے. اس کو کیا کہتے ہیں, اعتقادی منافق. اس کو کیا کہتے ہیں, اعتقادی منافق. اس کے بعد عملی منافق کیا ہوتا ہے, عملی منافق وہ ہوتا ہے, یہ اعتقادی منافق کی بخشش نہیں ہے, یہ دوزخ کے نچلے ترین گڑھے میں ہوتے ہیں. اب آ کہتا ہے عملی منافق, ہم سب ہیں, عملی منافق ہم سب ہی ہیں تقریباً, کیوں نہیں ہے یہ دیکھیں کیوں ہے ایسے, کہ ایسا منافق جو دل سے تو اسلام قبول کرے مگر اسلام پر عمل کرنے میں سستی کرے. عمل ہم نہ کریں لیکن ہوں مسلمان, جیسے ہم کہیں ہم ہیں مسلمان لیکن نماز نہیں پڑھ رہے, تو عملی منافق ہو گئے, ٹھیک. ان کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن پہلے والوں کی بخشش نہیں ہو سکتی. دوسری قسم کے منافق ایمان والا ضرور ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں جس کے دو رخ ہوں گے, دو چہرے ہوں گے, قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. اللہ معاف. مسجد زرار, اس مسجد کا نام انڈر لائن کر لینا کہ منافقوں نے اس کو بنایا تھا مسجد نبوی کے مقابلے میں, اور اس میں بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے. یہ مسجد زرار, یہ کہاں تھی, مدینہ شریف. کہاں پہ, مسجد نبوی کے سامنے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے گرا دیا. کس مسجد کو گرایا, مسجد زرار, ٹھیک. اس کے بعد آتا ہے یا ایھا النبی, قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی لڑیں کس سے, کافروں سے اور منافقوں سے,
वग़लिज़ अलैहिम, और उन पर क्या करें, सख्ती करें, वमावहु जहन्नम, उनका ठिकाना क्या है, काफिरों का भी और मुनाफिकों का भी दोज़ख, जहन्नम। मुनाफिक की पहचान पीछे मैंने आपको बताया 3 निशानियाँ होती हैं, इकसाम 2 है, निशानियाँ 3 हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा। हुक्मरानों की मुनाफिकत, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ये आजकल के सियासी लीडर, तो लीडरों को भी चाहिए कि क्या हो, बुलंद किरदार हो, अच्छे लोग हो, जिनका मुनाफिकत से दामन क्या हो, पाक हो, बिल्कुल मुल्क और कौम की फलाह व बहबूद और तरक्की करें। मुनाफिकों का अंजाम, मुनाफिक कहाँ होंगे, कुरान पाक में कहा गया कि जहन्नम के सबसे निचले तरीन दर्जे में होंगे। कुरान पाक में इरशाद है, इन्नल मुनाफिकीना फिल दरके अस्फल मिनन नार, कि बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे दरक में होंगे। अच्छा, दरक क्या होता है, आप ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला पाँव जहाँ पे रखते हैं, ऊपर से उतर रहे हैं, तो सबसे निचला वो क्या होगा, वो दरक कह रहा है, ठीक, तो उसको दरक कहते हैं। तो मुनाफिक क्या होंगे, ये दरक में होंगे। अच्छा, एक जो है मुनाफिक, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई, इसका किरदार को हम पढ़ लेते हैं। बात बात ये भी आ जाता है कि क्या होगा, हज़रत मोहम्मद और सहाबा इकराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, तो वहाँ मुनाफिकीन के गिरोह का सामना करना पड़ा। इस गिरोह का सरदार जो था वो अब्दुल्ला बिन उबई था, अब्दुल्ला बिन उबई, ये मुनाफिक था। ये रईसुल मुनाफिकीन भी, इसको लिख लो आगे कि अगर आ जाए रईसुल मुनाफिकीन था तो कौन था, अब्दुल्ला बिन उबई। ये शख्स मदीने का सरदार बनना चाहता था। एक शख्स को, अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो इसको अपनी सरदारी बचाने की इसके अलावा कोई और सूरत नजर आए कि वे ये दिखावे के लिए मुसलमान हो जाए। चुनाचे ये लोग अंदर ही अंदर इस्लाम की जड़ें काटने लगे। तारीख गवाह है कि इन्होंने हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में ये शख्स क्या रहा, पेश रहा। अब आ जाता है नुकसानात, आप सभी के नुकसानात ये लिख लेते। अल्लाह की नाराज़गी होती है, आपस में इंतशार पैदा होता है, माशरती अमन और सुकून तबाह हो जाता है, इत्तफाक और अखुवत का जज्बा ख़त्म हो जाता है। मुनाफिक शख्स को लोग पसंद नहीं करते, इसी तरह ग़ीबत वाले को पसंद नहीं करते, झूठ वाले को भी पसंद नहीं करते। मुनाफिकत से ईमान क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बेटा ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसका नहीं पढ़ रहे। अच्छा, इसके MCQ जो है वो आप दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना और शॉर्ट क्वेश्चन दे। मैं आप लोगों के माइक थोड़ा ऑन कर लूँ, इसके बारे में आप लोगों ने किसी ने जो है वो मुझसे पूछना हो तो वो क्या कर लें, वो मुझसे पूछ लें। सॉरी, क्या कहते हैं, ये किसी ने कुछ पूछना हो तो अपना माइक जो है वो क्या करे, अनम्यूट करके ना वो मुझसे पूछ ले, कोई चीज़ पूछनी है तो। जी बेटा, अक्सा अमरीन, जी सर। हाँ बेटा सुनाओ, क्या हाल है? हेलो बेटा, क्या मसला है, क्या मसला है आपको? सर ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिट फाट है। पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? शुरू है आगे में बैठे हो, बुलाने पे मतलब है ना, बस खत्म थी गई। ऐसे में कोई लफ्ज़ लड़े सोने लगते पे ये वो काटने में नहीं दी पेज में थोड़ा जा ये उर्दू निकला से लफ्ज़ खूबसूरत लिखे होंगे, बात फलां फलां, कितने खूबसूरत इमला है। हाँ अक्सा, जी बेटा अक्सा, पढ़ देता है कोई ना? सर पढ़ रहे हैं। पक्का? तैयारी कितनी की थी पहले? सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो याद कर लेते हैं। सारे का सारा?
यस सर। जो चीजें मैं अंडरलाइन करवाता हूँ। जी सर वो करते हैं अंडरलाइन, अच्छा चलो ठीक याद है। भी करते हैं। हाँ रोटी शोटी खाती पई, नाश्ता वाश्ता की पई। और बाबा नाश्ता कर रहे। यस सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ो पढ़ो। ठीक है, अब वो इंग्लिश वाला आंदा पे, इंग्लिश वाला लेक्चर वो को पढ़ाए बात। जी सर। ओके बेटा। ये क्या नाम है, अक्सा, क्या नाम है ये आगे, अक्सा, अक्सा नौरीन, अक्सा नौरीन बेटा। जी सर। हाँ बेटा, पढ़ रहे हो आजकल? यस सर पढ़ रहे हैं। अच्छा शुक्र है। कहाँ रहते हो बेटा? सर वो सब बात। गौसाबाद, ओहो बहुत दूर। नेट में आंदा पे? यस सर चल रहा है। अच्छा चलो अच्छी बात है, पढ़ा करो बेटा, पढ़ा करो, साथ साथ तैयार करते हो। जी सर। जी सर। हाँ अरूज फातिमा, अरूज फातिमा हो गया जी बेटा। Yes, sir. अरूज फातिमा, हाँ बेटा। सवेरा वारिस। यस सर। हाँ बेटा, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? सर पढ़ रहे हैं। हाँ बस तैयारी रखनी है बेटा, साथ साथ पढ़ते आना है। जी सर। हाँ और नमाज शमाज भी पढ़नी है। जी सर पढ़ रहे हैं। हाँ